हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। हम इस चैनल पर लगातार पटवारी, आबकारी कांस्टेबल, केमिस्ट, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस के प्रैक्टिस पेपर लगातार अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 9 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज से हम फिजिक्स के एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, तो कण का पथ कैसा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कण का जो पथ है वह वृत्तीय पथ होगा। यदि किसी वृत्तीय पथ पर कोई कण एक समान चाल से चल रहा है तो उसकी जो दिशा है यह प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट एक समान त्वरण के साथ नीचे की ओर आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग एवं त्वरण दोनों ही एक समान रहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग एवं त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच घर्षण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनके पृष्ठों पर अनियमितता, अर्थात दो पृष्ठों के बीच जो रफनेस या खुरदरापन रहता है उसी के कारण घर्षण काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी होती है तब उसकी आवर्तकाल या समय अवधि कितनी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुगनी हो जाती है। आपको बता दूं कि लोलक का जो आवर्तकाल रहता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो T=2π √L/G, यह इसका सूत्र होता है। इसमें पूछा है कि यदि हम उसकी लंबाई या लोलक की जो लंबाई हम 4 गुनी कर रहे हैं तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो आपको बता दूं कि यदि हम लोलक की लंबाई 4 गुनी करेंगे तो उसका जो आवर्तकाल है यह दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्य है, यह एक अदिश राशि है, जबकि आवेग, त्वरण और बल यह तीनों ही सदिश राशि हैं। आपको बता दूं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क इक्वल F/D, मतलब बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, शक्ति के मापन के लिए किलोवाट मात्रक का उपयोग होता है। आपको बता दूं कि शक्ति बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। फ्रेंड्स, यदि आपको सामान्य प्रबंधन या मैनेजमेंट के 2000 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए चाहिए हैं तो आप लोग तेज एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको 30 रुपये में 2000 MCQ PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो मार्केट में उपलब्ध सभी बुक्स का निचोड़ है। यह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम तेज ऐप है और जैसे ही आप AE30 यह कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो PDF है वह 40 रुपये वाली PDF आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। सिर्फ आपको AE30 यह कूपन कोड अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब अधिकतम कब होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैगनी रंग। बैगनी रंग है यह सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है और लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है। इसलिए लाल रंग का जो उपयोग है खतरे के संकेतक और रेलवे में इसका उपयोग किया जाता है, सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आपतन कोण का मान किसके बीच का कोण होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है। आपको बता दूं कि यदि कोई सतह इस प्रकार समतल है और उस पर लंब इस प्रकार डला है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यह जो कोण बनता है इसे ही हम आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और सोलर कुकर का उपयोग पानी गर्म करने एवं खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर वह पुनः पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। और इसका मान कितना होता है? तो इसका जो मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इनमें से कौन है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है बल्कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों की गति संबंधी जो नियम है यह केपलर द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल यह कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अर्थात जब भी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है उस समय पृथ्वी का जो वेग है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, लाल रंग होता है सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। कैसा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेंस किससे बनता है? तो लेंस किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिंट ग्लास से लेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायनेमो। और डायनेमो कैसी युक्ति है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनंत है। आपको बता दूं कि जो परम शून्य तापमान रहता है या कितना होता है? तो इसका जो मान रहता है -273.15, यह इसका मान होता है कितना? -273 डिग्री सेल्सियस, यह इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जूल होती है, बिल्कुल सही है। बल का जो एसआई मात्रक रहता है न्यूटन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लेकिन दाब का जो एसआई यूनिट या एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है, ना कि डायन। डायन है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता रहती है इसे हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपको बता दूं कि जो वस्तु का भार रहता है यह गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमान किसी भी स्थान पर हमेशा एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियां हैं जो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कटा हुआ हीरे जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3D फोटो लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो त्रिमितीय या 3D फोटो लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इस कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर एक समान गति से चलते हैं, तो ट्रक से तुलना की जाए यदि तो कार धारण करेगी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कम गतिज ऊर्जा, क्योंकि कार का जो द्रव्यमान है वह ट्रक की तुलना में अत्यंत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति यह किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समान वेग एवं परिवर्ती त्वरण, क्योंकि किसी भी वृत्ताकार पथ पर जो पिंड रहता है वह समान वेग से गति करता है और उसका जो त्वरण रहता है प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है, किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है यह पृथ्वी की तुलना में अत्यंत न्यूनतम होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ये अनंत प्रतिबिंब बनेंगे यदि समतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है जल में वायु का बुलबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब लाल, नीले एवं हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सफेद रंग हो जाता है जब
लाल, नीला और हरा प्रकाश है किसी एक ही स्थान पर पड़ते हैं तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 159 लीटर होता है। कितना? 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब रहता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं, तो जो 3 प्राइमरी रंग होते हैं कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है नीला, हरा और लाल। यह 3 प्राइमरी रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि या इको साउंड सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 56 फीट या 17 मीटर। यह दूर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता विस्कोसिटी में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी घट जाती है द्रव की श्यानता ताप बढ़ने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। और यह जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो डी ब्रोगली ने दिया था, प्रकाश का तरंग एवं कण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत रंग कौन कौन से होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बैगनी एवं लाल। इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें बैगनी एवं लाल रंग किनारे पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है नीला प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्योंकि जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय कितना होता है, तो इनका जो आवर्तकाल या परिभ्रमण समय रहता है यह 24 घंटे ही होता है, अर्थात पृथ्वी के समान होता है। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्योंकि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की गति का यह अनुसरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यह कहाँ पर है, तो यह अंटार्कटिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और उनसे संबंधित उनका मुख्यालय पूछा गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यह गोवा में है, यह बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन हैदराबाद में है, यह भी बिल्कुल सही है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यह चेन्नई में है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर्किटेक्ट स्टडी सेंटर है यह गोवा में है, ना कि बेंगलुरु में, तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।